प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव जितने सौम्य हैं उतने ही रौद्र रूप भी लिए हुए हैं। पर दोस्तों, भगवान शिव की एक खासियत है कि ये छोटी छोटी पूजा से ही प्रसन्न हो जाया करते हैं। दोस्तों, लेकिन एक विशेष प्रकार की पूजा है जिससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं उसी पूजा के रूप को जिसको करने से भगवान शिव को अति प्रसन्नता होती है और मन चाहा फल भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, क्या है ये पूजा? इस पूजा को रुद्र अभिषेक कहा जाता है। दोस्तों, रुद्र अभिषेक से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि यह पूजा की कैसे जाती है। दोस्तों, नहा धोकर आप पहुंच जाइए मंदिर। आपको जिस सामग्री की आवश्यकता होगी, अब हम जो विधि बताएंगे उससे आप समझ जाएंगे कि आपने क्या सामग्री अपने साथ लेकर के जानी है। दोस्तों, बस वहां पर जाने के बाद आपने भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है और वहां पर एक दीपक जलाना है, घी का अगरबत्ती लगानी है और धूप बत्ती लगानी। सर्वप्रथम तो आपने यह कार्य करना है। उसके पश्चात आपने शिव परिवार के साथ, सभी के साथ शिवलिंग को भी शुद्ध जल से स्नान करवाना है। शुद्ध जल के स्नान करवाने के पश्चात सभी को दूध से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर दही से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर आप घृत से स्नान यानी घी से स्नान करवाएं और फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर शर्करा से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं और फिर मधु यानी शहद से स्नान करवाएं और फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इस स्नान की विधि में आप ये समझें कि आपने कितना घृत लेना है, कितना मधु लेना है। दोस्तों, आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं और उन पर थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, अब आपने करना क्या है कि इन पांचों वस्तुओं को, इन पांचों पदार्थों को, दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, इनको अच्छी प्रकार से अधिक मात्रा में जल में मिला लें। अब उनमें थोड़ा चंदन और थोड़ी रोली का छींटा लगा दें। अब उनको आपने धार बांध करके शिवलिंग पर छोड़ना है। दोस्तों, बस ये ध्यान रहे कि वो आपकी धार टूटे नहीं। पहला लोटा जब समाप्त होने को आए तभी दूसरा लोटा भरकर तैयार कर लें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। दोस्तों, बस इसके पश्चात आपने उन पर वस्त्र, उपवस्त्र चढ़ाने के लिए आप छोटे छोटे मोली यानी लाल धागा होता है, उनको सभी पर चढ़ा दें, उनको तिलक लगा दें और उन पर थोड़े चावल चढ़ा दें। तिलक लगाते हुए सभी पर तिलक लगा सकते हैं। और जब आप शिवलिंग पर तिलक लगाएंगे तो दोस्तों, इन 3 उंगलियों से जिस प्रकार माथे पे आड़ी रेखा खींचते हैं, इस प्रकार से शिवलिंग पर आपने ये 3 उंगलियों का यूं तिलक बनाना है। ऐसे खड़ा हुआ इस प्रकार नहीं बनाना है। बस दोस्तों, इस प्रकार करने के पश्चात आप शिवलिंग पर अपनी इच्छा के अनुसार
फल ले गए हैं, फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाए हैं, बिल्व पत्र चढ़ाएं और इस प्रकार से आप उन पर द्रव दक्षिणा जो भी हैं वो चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, उनके दान पात्र में भी अवश्य कुछ ना कुछ डाल दें। दोस्तों, इस प्रकार करने के पश्चात आप उनकी अर्ध परिक्रमा कर सकते हैं। दोस्तों, यह है छोटी से छोटी अति साधारण सरल विधि। इसे रुद्र अभिषेक कहा जाता है। दोस्तों, इस रुद्र अभिषेक से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। बस इस संपूर्ण विधि को करते हुए एक ही बात का ध्यान रखें कि अपने होठों से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जप करते रहें। दोस्तों, श्रावण मास में यानी सावन के महीने में इस पूजा का अभीष्ट फल प्रदान होता है। वैसे तो यह पूजा 12 महीने में कभी भी की जा सकती है। भगवान भोलेनाथ जितने सौम्य और भोले हैं उस बारे में हम बता चुके हैं कि वो आपको इस पूजा से जब भी आप पूजा करेंगे प्रसन्न होकर मन चाहा फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, इसे करके आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।